तो आज जो हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम। Now, what is double entry system? As the name suggests, double entry. Double means होता है two, right? Now, why double entry system? First of all, this system is followed by the Britishers. Now, this system जो कि अब हमारे इंडिया में in fact all over the world this system is followed. Clear? So one thing is this system is followed by now in our country also. In our country the system is Mahajani system. Mahajani, it's a Indian system. महाजनी, बही खाता ये होता है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम एक इंग्लिश सिस्टम है जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है, जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। तो नाउ द रीजन होता है कि वाई डबल एंट्री सिस्टम। देखिए, हम कोई भी ट्रांजैक्शन का मतलब हमने आपको बताया था, कोई भी इवेंट कैपेबल हो प्रॉफिट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, वो क्या बन जाता है? ट्रांजैक्शन। कोई भी इवेंट जिसमें प्रॉफिट एलिमेंट आ जाए तो वो एकदम से इवेंट से हटकर बिजनेस हो जाता है। हमने कई बार सुना भी है, यार तुम तो हर बात पे बिजनेस करने लग जाते हो। मतलब व्हेन यू थिंक अबाउट योर प्रॉफिट एंड लॉस एंड व्हेन यू आर इन्वॉल्व्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस, वो ट्रांजैक्शन बन जाता है। क्लियर बेटा? तो अब पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है ना। जैसे एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट होंगे? दो एस्पेक्ट होंगे। एक एस्पेक्ट होगा मनी और दूसरा एस्पेक्ट होगा मनी वर्थ। वन एस्पेक्ट इज मनी, सेकंड एस्पेक्ट इज मनी वर्थ। क्लियर? तो दो एस्पेक्ट, यस, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें एक एस्पेक्ट नहीं होता, उसमें होते हैं हमेशा दो एस्पेक्ट। अब बात आती है सर दो एस्पेक्ट कैसे होते हैं। देखिए, इफ यू वांट समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग। Suppose if you go to a shop of any grocery shop, any shop, you want to purchase a simple packet of a biscuit and that packet is of rupees 50, तो आप उसे 50 रुपए देंगे, तो फन तो हो गया मनी, और मनी वर्थ क्या हुई? दैट बिस्किट पैकेट, मनी वर्थ। आप जितने रुपए सामने वाले को देंगे उतने रुपए की वर्थ उससे लेंगे, या आप किसी से पैसे अगर ले रहे हैं तो आपको उतने की वर्थ उस सामने वाले पर्सन को देनी है। इफ आई एम चार्जिंग लेट्स से 500 फ्रॉम समबडी, तो आई हैव टू गिव देम वर्थ। वर्थ कोई कमोडिटी हो सकती है, वर्थ कोई सर्विस हो सकती है। तो हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं, एक है मनी, एक है मनी वर्थ। अगर एक ही एस्पेक्ट होता है तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होके गिफ्ट में बदल जाता है। वो किस में बदल जाता है? गिफ्ट में। बट हम यहाँ पे देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या होगा जिसमें दो पहलू हों, एक होगा मनी, एक होगा मनी वर्थ, और इनको हम डिनोट करते हैं एंड दैट इज डिनोटेड इन डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ हम फेमिलियर हो रहे हैं टू वर्ड से, डेबिट और क्रेडिट। मैंने बोल तो दिया दो वर्ड्स होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। अब दैट मीन्स वी नीड टू रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट। यस, वी नीड टू रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट। तो इन दोनों एस्पेक्ट का कोई नाम होगा? हमने कहा हाँ, हम एक एस्पेक्ट को डिनोट करेंगे अब से डेबिट, और एक एस्पेक्ट को डिनोट करेंगे विद द नेम ऑफ क्रेडिट। तभी अकाउंटेंसी में आता है ना डेबिट क्रेडिट क्या होता है, क्योंकि अकाउंटेंसी के दो एस्पेक्ट हैं, एक एस्पेक्ट है डेबिट और एक एस्पेक्ट है क्रेडिट। क्यों? एक एस्पेक्ट है मनी और एक एस्पेक्ट है मनी वर्थ।
और सिंपल सी बात है, इफ यू वांट समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग. इफ आई वांट मनी आई हैव टू गिव सर्विस और अ प्रोडक्ट. इफ आई वांट अ प्रोडक्ट आई नीड टू गिव सम मनी. तो देयर आर टू एस्पेक्ट. क्लियर? नाउ व्हाट हैपन, यूजुअली अगर आप देखें इन आवर हाउस आल्सो we record only one aspect. We record only one aspect. I have noticed many people what they do, they only record, they मतलब क्या आया, आज ये खरीदा, आज ये खरीदा, आज ये खरीदा. बट बोथ द एस्पेक्ट क्या कहते हैं, अब ये तो लिखो आपने क्या खरीदा, अब ये भी लिखो क्या क्या पैसे गए. कहते इससे क्या होगा, कहते देखो आप दोनों एस्पेक्ट लिख रहे हो. आपके पास सामान आया है लेट्स से 2500 रुपीज का, तो जब आप कैश एस्पेक्ट लिख रहे हो तो कितना रुपये जाना चाहिए, 2500, राइट. बट इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है. आपका कैश कह रहा है वो गया है 2700 और आपके पास गुड्स कितने क्या आए हैं 2500. तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम ऑफ 200 रुपीज. या तो आप किसी को ज्यादा दे के आए हो, या आपसे गिर गए हैं, या कोई प्रॉब्लम तो हुई है 200 रुपए की. तो हम दोनों एस्पेक्ट लिखते हैं. हम क्या लिखते हैं, दोनों एस्पेक्ट. या हम कोई गलती कर रहे हैं, फिर अचानक से आपको याद आया नहीं 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 वो एक पर्सन है उनको हम 200 रुपये दे के आए हैं एज अ एडवांस, वो कुछ लेके आना था. नाउ मैच किया. तो हमने कई बार सुना होगा हमारे घर पे हिसाब मिलाना. हम हिसाब मिला लें, कैश मिला लें. हिसाब मिलाना मीन्स डेबिट और क्रेडिट को मिलाना कि भाई इतने पैसे गए तो इतने का गुड्स या इतने का सामान आया. अगर ये जैसे ही अकाउंट में दोनों एस्पेक्ट मिसमैच होंगे तो दैट इज अ साइन ऑफ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, राइट. कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है. दोनों एस्पेक्ट हमेशा क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए, ताकि आप हिसाब में अपनी गड़बड़ी फटाफट पकड़ सकें, कोई गलती तो नहीं है. और सपोज लेट्स से मैंने सामान परचेज किया है 2000 रुपये का, मेरे कैश गया है 1500 रुपये. तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि 500 रुपये का मैंने उधार में सामान लिया है, इसका मतलब, राइट. 500 का सामान किस में है, उधार में है. अब क्वेश्चन उठता है क्या डेबिट और क्या क्रेडिट, ये कैसे पता चलेगा. दो एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट है डेबिट, एक एस्पेक्ट है क्रेडिट. ये तो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया. अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं. अब हमें ये जानना है कौन सा एस्पेक्ट डेबिट और कौन सा एस्पेक्ट क्रेडिट. दिस इज योर अकाउंटेंसी. और ये एस्पेक्ट हमें अच्छे से आ गया तो हमारी अकाउंट्स बहुत नहीं बहुत बेहतर होगी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर क्लास. नाउ हाउ, देखिए, लेट मी मूव ऑन दिस थिंग. हम हमारे अकाउंट में किसी भी चीज को दो पार्ट में बांटते हैं. एक होता है पर्सनल, एक क्या होता है, पर्सनल, और एक होता है इम्पर्सनल. पर्सनल को मैं बोलूं लिविंग बीइंग, इम्पर्सनल का मतलब मैं बोल सकता हूं नॉन लिविंग थिंग्स. मतलब हमारे अकाउंट्स में दो चीजें हो सकती हैं. क्या, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल, मतलब लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग. ठीक है, थिंग्स होंगी. आप व्यक्ति से भी डील करेंगे और सामान से भी डील करेंगे. यानी मैं लेट्स से फर्नीचर खरीद रहा हूं तो नॉन लिविंग थिंग है. लेट्स से मैं शुभम से खरीद रहा हूं तो वो लिविंग बीइंग है, राइट. तो सबसे पहले हम पर्सन पे जाते हैं कि पर्सनल पे डेबिट और क्रेडिट कैसे डील किया जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. चाहे आप MBA करें, चाहे CA के फाइनल में भी करेंगे ना, पहुंच जाएंगे एंड तक, उसके बाद भी आएंगे तो ये टॉपिक यूज आएगा. इनके बिना अकाउंटेंसी नहीं हो सकती. क्लियर. बेसिक से मेन बेसिक ऑफ द अकाउंट, फंडामेंटल. ठीक है, आइए. तो पहले मैं पर्सनल पे गया. हमने पर्सनल को 3 पार्ट्स में बांट दिया. किस में बांटा, 3 पार्ट में. अब वो 3 पार्ट कौन से हैं, आइए. पहला पार्ट है, अपन देखेंगे. पहला पार्ट नेचुरल पर्सन. कौन सा पर्सन, नेचुरल पर्सन. आप सबने सुना होगा नेचुरल पर्सन. नहीं सुना तो मैं बताता हूं. नेचुरल मतलब वी ऑल आर नेचुरल पर्सन. वी ऑल आर मीन्स Dishika is a natural person, Vedant is a natural person, any name, any living being is a natural
पर्सन, राइट। लेट्स से मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, तन्मय हो गए, या फिर हमने बोला दिशिका हो गई, दे ऑल आर, शुभम हो गया, दे ऑल आर नेचुरल पर्सन, राइट। फिर आता है नेचुरल पर्सन के बाद बोलूं तो क्या क्या आ सकता है, देयर इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। अब आप कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सन, यस देयर विल बी एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होगा, आइए, आर्टिफिशियल पर्सन होगा लाइक नेम ऑफ द बिजनेस। जब हम कोई बिजनेस खोलते हैं तो क्या हम उसका नाम अलग रखते हैं या सेम ही होता है? नहीं, हम उसका नाम रखते हैं, राइट। हमारे नाम से क्यों नहीं करते, हम उसको नाम देते हैं। जैसे सपोज आई एम टीचिंग यू, आई हैव अ इंस्टीट्यूट, माय नेम ऑफ माय इंस्टीट्यूट इज इनोवेशन पॉइंट। तो इनोवेशन पॉइंट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मीन्स दिस इज क्रिएटेड बाय मी, अल्टीमेटली यू आर डीलिंग विद मी। ऐसे ही हम किसी शॉप पे जाते हैं, लाइक लिखा है शर्मा ब्रदर, शगुन ट्रेडर्स, लाइक अगर हम जान पहचान वाले नाम रखें, लाइक एयरटेल इज देयर, लाइक जियो इज देयर, लाइक मारुति इज देयर, रिलायंस इज देयर, नंबर ऑफ कंपनीज। So what is this? This is the name of the business. So these are the artificial person. Why artificial person? Ultimately, this name is created by the person. That means you are dealing with the person, but artificial. This person is artificially created. उसको एक नाम दे दिया गया है, but you have to deal with a natural person only. ठीक है? फिर इसके बाद हम आगे गए तो कहते हैं इसके बाद और कौन सा पर्सन हो सकता है? इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेटिव, यस, रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो उनको रिप्रेजेंट करे ना। इसमें कई बार कुछ कंफ्यूजन्स भी आते हैं, हम मानते हैं, लेकिन लाइक मैं आपको कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं ये तो नेचुरल पर्सन है, कैपिटल, ड्राइंग, बैंक अकाउंट एंड outstanding expense. Now usually what happens, some people say कि capital और drawing तो natural person है, it is written in the books also, but to make you understand, no doubt it's a natural person, right? What is capital? Capital is the amount invested by businessman in the business to run the business. तो कैपिटल ऑलवेज रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करती है? ओनर को। ऐसे ही ड्राइंग भी ओनर को रिप्रेजेंट करती है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक, तो वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक किसके बैंक अकाउंट में? आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट शुभम बैंक अकाउंट, दिशिका बैंक अकाउंट या तन्मय बैंक अकाउंट, राइट। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच इज ड्यू बट नॉट येट पेड। उधार वाले खर्चे। कौन से वाले खर्चे? उधार वाले खर्चे, जो खर्चे उधार में किए गए हैं। मतलब मेरा टेलीफोन का ड्यू डेट है लेट्स से 4 जुलाई। अब 4 जुलाई जाते ही मैंने अगर नहीं पे किया तो दिस विल बिकम आउटस्टैंडिंग। तो अल्टीमेटली ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पर्सन को, ठीक है। तो पर्सन मतलब दीज ऑल आर पर्सन ही है। ये कोई अब कोई अगर मैं बात करूं एयरटेल है तो एयरटेल भी पर्सन ही है, बट रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बना दिया गया है। कोई समान नहीं है। एयरटेल को आप देखेंगे कुछ आपको नजर नहीं आएगा, एक कंपनी का नाम है जिसमें लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्लियर? तो इसका रूल क्या है अब हम ये देख रहे हैं। आइए, इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। व्हाट डज इट मीन? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन, तो रिसीवर जो होंगे वो डेबिट साइड में लिखे जाएंगे और जो गिवर होंगे वो कौन साइड में लिखे जाएंगे? क्रेडिट साइड में। हाउ? सो सिंपल। नाउ लेट्स टेक अ नेम ऑफ एनीबॉडी, ठीक है। हमने लिया जैसे नेम अनिल का, हमने एक नेम लिया अनिल। हमने अनिल को सामान दिया या हमने अनिल को गुड्स दिए,
तो ही इज अ रिसीवर और अ गिवर, इज अ रिसीवर, तो वो किस में आ जाएगा, डेबिट साइड में, राइट। अब अगर हम सपोज बात करें कि अजय से मैंने सामान खरीदा, अब अजय रिसीवर है गिवर है, अजय गिवर है, तो वो किस तरफ आ जाएगा, क्रेडिट साइड। देखिए आपके बिजनेस में बहुत सारे लिविंग बीइंग आएंगे, या तो वो कुछ रिसीव करके जाएंगे या आपको कुछ दे के जाएंगे। अगर वो पर्सन आपके हिसाब से रिसीवर है तो आप उसको डेबिट साइड में जाके रख देंगे, अगर वो आपके हिसाब से गिवर है तो आप उसको क्रेडिट साइड में लेके रख जाएंगे। जैसे लेट्स से कैश पेड टू वेदांत, कैश पेड टू वेदांत, तो हमारे सामने एक मीम आया वेदांत। अब वेदांत को हमने देखना होगा कि ये रिसीवर है या गिवर है। कैश पेड टू वेदांत, मैंने कैश दिया है वेदांत को, वेदांत क्या हुआ, रिसीवर, क्या हुआ, रिसीवर, तो ये डेबिट साइड में जाएगा, राइट। नाउ कैश रिसीव्ड फ्रॉम शुभम, तो नाउ इफ आई एम आस्किंग यू अबाउट शुभम, भाई शुभम रिसीवर है गिवर है, आपने कहा कैश रिसीव फ्रॉम शुभम है, तो शुभम तो गिवर है, शुभम अगर गिवर है तो शुभम कौन से साइड में चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। ऐसे ही अकाउंट्स बिजनेस में बहुत सारे पर्सन आएंगे, इट्स नॉट अबाउट कि सर वो पर्सन क्या है, ये पर्सन, आप जिस ट्रांजैक्शन में डील कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन में अगर किसी पर्सन का नाम आ गया है और आपको ये देखना है उस पर्सन को मैं डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में, तो आप क्या देखोगे, वो रिसीवर है या गिवर है। अगर वो रिसीवर है, अगर वो रिसीवर है तो कहां चला जाएगा, डेबिट में, और अगर वो गिवर है तो कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। अब बात कर रहे हैं हम इम्पर्सनल, किसकी बात कर रहे हैं हम, इम्पर्सनल। तो इम्पर्सनल की अगर मैं बात करूं, लेट मी ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। इम्पर्सनल, इम्पर्सनल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज रियल, वन इज रियल, सेकेंड इज नॉमिनल, सेकेंड इज नॉमिनल। अब आप कहोगे रियल और नॉमिनल, रियल, रियल मतलब जो रियल में एग्जिस्ट करता है, जिसको आपने एसेट्स भी सुना है। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी और एनीथिंग जिसके आप मालिक हो, जिसकी कोई वैल्यू हो और जो आपको बेनिफिट दे फ्यूचर में भी। बेनिफिट डजंट मीन प्रॉफिट ओनली, प्रॉफिट तो लास्ट आउटकम होता है, पर बेनिफिट तो तभी आएगा इससे अब जो आपको बेनिफिट दे। तो यानी ऑल द असेट्स आ जाएंगी, चाहे टेंजिबल हो, चाहे वो इनटेंजिबल हो, चाहे नॉन करंट हो, चाहे करंट हो, जैसे। तो कहते हैं ठीक है, तो इसका रूल क्या है, इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो आता है, क्रेडिट जो जाता है। एग्री, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हम आते हैं, कहते ठीक है साहब, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब कि देखो, इसका मतलब है इफ यू आर, देखिए लिविंग बीइंग तो रिसीवर गिवर होता है और नॉन लिविंग थिंग आती जाती है, तो लाइन ऐसे ही बदली, राइट। अब सपोज करो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्नीचर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, नॉन लिविंग थिंग, तो वो रियल में आई, वो किस में आई, रियल में। मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, तो आई विल पुट माई फर्नीचर ऑन डेबिट साइड। मैंने फर्नीचर बेचा, तो वो हुआ मेरा क्रेडिट साइड, क्योंकि फर्नीचर जा रहा है। एनीथिंग जो जो आपने परचेज की है वो आएंगी, तो वो किस तरफ होंगी, डेबिट, और जो जो गई हैं वो किस तरफ होंगी, क्रेडिट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये असेट्स है या नहीं है। वो तीन चीजें हैं, आपकी प्रॉपर्टी जिसके आप मालिक हो, बेनिफिट देनी चाहिए और जिसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगर उसने वो डेफिनेशन क्लियर कर ली तो आपकी असेट्स हो गई, और आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हुई, आपके पास जो जो सामान है या मेरे पास जो जो सामान है यहाँ लगा हुआ है वो डेबिट है। क्यों, वो आया हुआ है, राइट, क्योंकि मेरे पास है, वो आया हुआ है। आपके पास, आपके घर में, आपके फैक्ट्री में, आपके बिजनेस में जो जो सामान पड़ा है वो डेबिट साइड में पड़ा है, क्योंकि वो आप रिसीव कर चुके हो।
जैसे ही आप उन्हें बेचोगे तो आपको उनको कौन सी साइड में रखना होगा? क्रेडिट साइड में। अब क्या होगा, जैसे अगर हम सिंपल बात करते हैं, एक आदमी ने फर्नीचर परचेज किया 10 लाख का, तो डेबिट हो गया। अब उसने 2 लाख का फर्नीचर बेच दिया, तो 2 लाख का फर्नीचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो अब कोई भी इंसान देख के समझ सकता है 10 लाख का डेबिट में है, 2 लाख का क्रेडिट में है, तो इसका मतलब 8 लाख का फर्नीचर इनके पास पड़ा है। क्यों? 10 लाख का आया है और 2 लाख का गया है। 8 लाख का उसको फिजिकल देखने की जरूरत ही नहीं है, 8 लाख का होना चाहिए। तो ही कैन चेक नाउ, शो मी 8 लाख का कहां पड़ा है। अगर 8 लाख का पड़ा है फर्नीचर तो सब सही है, नहीं पड़ा है तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में मिस्टेक हो रही है, या तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है या कोई फर्नीचर गायब हुआ है। सिंपल मींस आप रिसीव साइड भी कर रहे हो और रिकॉर्ड साइड भी। अगर आप उसको एक ही तरफ करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। जिसको अकाउंट्स आती है वो कहेगा डेबिट रिसीवर, व्हाट कम्स इन हुई है क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। ऐसे मान लीजिए आप गुड्स मतलब इन विच वी डील, आपने आज 20 लाख रुपए का गुड्स खरीदा हुआ है, अब तक डेबिट में पड़ा है, और आपने जो गुड्स बेचा है वो बेचा है 15 लाख का, यानी क्रेडिट में है। क्यों? जब हम गुड्स बेचते हैं तो गुड्स जाते हैं गोज आउट, खरीदते हैं तो आते हैं कम्स इन, राइट। नाउ जिनको अकाउंट्स आती है वो हिसाब उनके लिए इतना आसान होता है, डेबिट साइड को देखते हैं 10 लाख, क्रेडिट साइड को टोटल कर लेते हैं 15 लाख 5 लाख का फर्नीचर होना चाहिए। नाउ ही कैन फिजिकली वेरीफाई, दिखाओ 5 लाख का, अचानक से फिजिकली वेरीफाई, जिसको इसको बोलते हैं ऑडिट करना है, चेक करना। अब आपने चेक किया तो 5 लाख का निकलना चाहिए, अगर नहीं निकलता 5 लाख का तो 2 पॉसिबिलिटी, एरर। व्हाट इज एरर? कि या तो आपने कोई ट्रांजैक्शन लिखना भूल गए, फिर एकदम से याद है अरे वो सर कल 1 लाख का गुड्स बिका था ना, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर देयर इज सम फ्रॉड इज देयर, किसी ने कुछ चुराया है। तो रियल हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब चलते हैं नॉमिनल पे। नॉमिनल में ये समझने वाली चीज है नॉमिनल, लेकिन नॉमिनल में 2 पार्ट आएंगे। अब आप कहेंगे 2 पार्ट नॉमिनल में, हाँ रूल तो एक ही है, पर नॉमिनल में अब क्या आता है, पर्सन आ गया, नॉन लिविंग थिंग आ गई, और भी कुछ नॉन लिविंग थिंग है लाइक एक्सपेंस और इनकम। अब एक्सपेंस प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे मैं आपको पहले डिफरेंस बता देता हूं एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। एक बार देखो, इफ आई परचेज मोबाइल इज एन एक्सपेंडिचर, आई एम गेटिंग मोबाइल, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर मैं मोबाइल का बिल दूं तो दैट इज एन एक्सपेंस, आई डोंट गेट एनीथिंग, आई एम गेटिंग अ सर्विसेज, आई कैन यूज दैट मोबाइल। इफ आई परचेज कार इज एन एसेट्स, बट इफ आई pay petrol bill or repair bill, that is an expense, I don't get anything, that is necessary for the services. अब जैसे एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं, आप रेंट पे कर सकते हो, आप टेलीफोन का बिल पे कर सकते हो, आप सैलरी पे कर सकते हो, आप कमीशन भी पे कर सकते हो, राइट। इनकम, आपको रेंट मिल सकता है, आपको कमीशन, आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, आपको सैलरी कभी नहीं मिल सकती। आप तो बिजनेस कर रहे हो, आप तो प्रॉफिट कमा रहे हो, सैलरी तो उन्हें मिलती है जो काम करते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं। अगर आप ही को सैलरी मिल रही है फिर आप बिजनेस कैसे कर रहे हो? आप तो सैलरी केवल दोगे। अगर आप जॉब करते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट द सैलरी, बट इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, हाउ यू विल गेट द सैलरी? You will never get the salary, you will get the profit, right? तो सैलरी कभी इनकम में इसलिए नहीं आती। तो बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं, बहुत सारे, एनी एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, फोटोकॉपी, बहुत सारे खर्चे। अब इनका रूल जान के आपको थोड़ी सी लोगों को लगता है, देखिए मैं दिखाता हूं क्या है इसका रूल। डेबिट ऑल द एक्सपेंस, credit all the income, debit all expense, credit all income, right? अब जैसे ही हम ये रूल लिखते हैं, एक हल्का सा कंफ्यूजन लगता है, उल्टा तो नहीं लिख दिया सर आपने? डेबिट तो इनकम होनी चाहिए ना, अपन क्या कर रहे हैं, डेबिट जो आ रहा है, क्रेडिट जो जा रहा है,
तो यहां आपने लिख दिया डेबिट ऑल एक्सपेंस, बिल्कुल सही, कोई गलत नहीं है। सारे एक्सपेंस डेबिट। देखिए जब हम कोई एक्सपेंस करते हैं, खर्चा करते हैं, तो हमारा कैश जाता है, मैं मानता हूं, पर कैश तो क्या हुआ, रियल। जैसे सपोज करो मैंने रेंट दिया, एक बार ध्यान से देखिएगा, मैंने रेंट दिया, तो रेंट में क्या दिया, अरे रेंट थोड़ी दिया होगा, कैश दिया होगा, राइट। मैं रेंट लिख के दूंगा, पेपर में कोई ले लेगा, नहीं, कैश ही लेगा। तो फिर रेंट क्या है, मैंने कहा रेंट तो खर्चा है। रेंट जब आप कोई खर्चा करते हैं, उस खर्चे के बदले कोई सर्विस तो लेते होंगे ना आप, या ऐसे ही दे देते हैं, वो सर्विस है जो मिल रही है। अब आपको सामान नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है, सर्विस। जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आप पैसे तो दे के आते हैं, लेकिन आप एक सर्विस लेके आते हैं, खाना और सब लेके आते हैं, भले वो असेट्स नहीं है, बट यू आर गेटिंग समथिंग। और इनकम क्रेडिट क्यों की, भाई इनकम में आपको कैश मिलता है, कैश तो मिल गया, समझ गए, कैश तो असेट्स है। जैसे अब आपको रेंट मिला, तो रेंट में क्या मिला होगा, कैश। हम बात करें रेंट, आप इनकम बताओ, इनकम, रेंट नहीं मिलता, वो तो कैश मिलता है, मैं समझ गया। जैसे मैं फर्नीचर परचेज करता हूं, फर्नीचर तो आएगा और कैश जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर अपन फर्नीचर परचेज करते हैं तो हम दो चीजें क्या क्या आती हैं, एक तो मनी और एक मनी वर्थ, फर्नीचर और कैश। फर्नीचर आएगा, कैश जाएगा। ऐसे ही मैं कोई खर्चा करता हूं तो वही कैश तो जाएगा। अब खर्चे में वो सर्विसेज हमारे पास आते हैं, इनकम। जब मैं इनकम कमाता हूं, कैश तो आता है, पर मेरी सर्विसेज जाती हैं। जैसे मेरे को रेंट मिला तो कैश तो मिला, लेकिन मैंने भी तो कैश के बदले में कुछ दिया होगा। दो एस्पेक्ट है ना, वन एस्पेक्ट मनी और सेकंड इज मनी वर्थ। मैंने क्या दिया होगा, मेरा रेंट, मेरा घर यूज करने के लिए उनको दिया, मेरी प्रॉपर्टी उनको यूज करने के लिए दी, राइट। whatever the fees I'll get from you, that will be an income for me, agree। तो इनकम तो कैश है गया एक तो, और इनकम क्या हुई, द सर्विसेज आई हैव टू गिव यू, मेरे को क्या देनी होगी, ये सर्विसेज। दैट वाई क्रेडिट ऑल द इनकम, डेबिट ऑल द एक्सपेंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एवरी ट्रांजेक्शन इज अ टू एस्पेक्ट, एक चीज आएगी तो एक चीज जाएगी। डेबिट अगर कम्स इन है तो क्रेडिट क्या है, गोज आउट। और हर ट्रांजैक्शन में एक एस्पेक्ट डेबिट होगा तो एक एस्पेक्ट क्रेडिट होगा ही होगा। जैसे मैंने कहा कोई मैं प्रोडक्ट खरीद के लाया, मैं लेट्स से कोई सामान खरीद के लाया, मैं कोई लेट्स से मैं कार खरीद के लाया, तो कार आई, कैश गया, दो चीजें थी। आप दुकान पे गए, बिस्किट का पैकेट खरीद के लाए, बिस्किट का पैकेट आया, कैश गया। अब ऐसे ही सपोज आपने एसी की सर्विस कराई, अभी एसी की सर्विस तो एक्सपेंस हुआ और कैश गया, कैश तो गया, सर्विस आई, तो ये एक्सपेंस हो गया ना एसी की सर्विस, तो ये क्या हो गया, एक तरह से डेबिट हो गया। आपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, तो सैलरी में क्या पे किया होगा, कैश। तो ये सैलरी क्या है, वो जो आपको सर्विसेज दे रहा है। तो सारे रूल एक जैसे ही हैं, एक तरह से देखा जाए सारे रूल एक जैसे ही हैं, लेकिन उनको समझने की जरूरत है। इसको अगर हम कोशिश करें बेटा नट शेल में लिखने की, नट शेल में मतलब हम इसको ऐसे लिखें, मैंने आपको तीन चीजें पढ़ाई, एक क्या पढ़ाया, पर्सनल, एक आपको क्या पढ़ाया बेटा, रियल, और एक आपको क्या पढ़ाया, नॉमिनल। पर्सनल लिविंग बीइंग्स और लिविंग बीइंग्स से रिलेटेड, रियल नॉन लिविंग थिंग असेट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड यानी, और नॉमिनल खर्चे और इनकम से रिलेटेड। खर्चों में सर्विस ही मिलती है ना, क्योंकि बिजनेस में केवल आपको सामान मिले जरूरी नहीं है, कई बार आपको सर्विसेज भी मिल जाती है ना, लेनी पड़ती हैं। अब यहां ऊपर गया मैंने, ऊपर मैंने लिख दिया भैया दो साइड होती हैं, एक साइड क्या होती है, डेबिट, और एक क्या साइड होती है, क्रेडिट। फिर हमने कहा हम इसको इस तरह से लिखते हैं, पर्सनल में डेबिट का मतलब क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा, इस क्या होगा, कम्स इन, और इसका मतलब इस नॉमिनल में एक्सपेंस और इसमें इनकम, राइट। एक मिनट, ओके, पर्सनल, ठीक है। तो रिसीवर गिवर हो गए आपने, एंड
पर्सन में पर्सन आ गए, रियल में प्रॉपर्टी आ गई और नॉमिनल में एक्सपेंस आ गए।